हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैट या सीखो। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके कैटिया में इंस्टॉल होनी चाहिए या सेट होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा डिटेल्स में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे सेटिंग को सेट करना है डिटेल्ड में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक डोर हैंडल। ये डोर हैंडल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये एक डोर हैंडल है। दे बेसिकली हम लोग इसे 3 तरीक़ों से बनाएंगे। इसे 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, वो तीनों तरीके मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो और चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। ये हमारा कैटिया है। तो हम सबसे पहले एक पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये पार्ट क्रिएट किया, मैं इसका नाम दे देता हूँ और ये एनेबल डिज़ाइन कर लेता हूँ, एनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन। पार्ट का नाम मैंने हैंडल दे दिया है और मैं ओके कर देता हूँ। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे फर्स्ट मेथड, जो सबसे बेसिक होता है और सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक प्लेन चूज़ किया, ओके किया। उसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ऐसा, ये और ये, और इस पर वापस क्लिक। अब मैं इसकी डायमेंशनिंग कर दूंगा। ये हो जाएगा अप्रॉक्स मेरा 100 का, है ना। और ये हो जाएगा मेरा अप्रॉक्स 115। ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, ये और ये, इसे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा 100, वो 115 माइनस 100 यानी कि 15, 15 डिवाइड बाई 2। ये देखो बराबर आ गया। ठीक है। अभी मैं इसकी डिस्टेंस दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की तकरीबन 20, और ये वाली डायमेंशनिंग और कर देते हैं जल्दी से। ये हो जाएगी हमारी 20 और ये भी 20। पर अभी भी हमारा स्केच ग्रीन नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल से ये वाले को मैच करा के कोइंसिडेंस करा देंगे। ठीक है। और यहाँ से लेके ये लेंथ जो है, चाहो तो 0 कर लो, यहाँ मैं 0 नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं 50 डाल दे रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा प्रॉपर ग्रीन हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, ये और ये मैच करा दूँगा। ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी ये भी ग्रीन नहीं है तो मैं ये ग्रीन और दे देता हूँ यहाँ से। ये तकरीबन ऐसे ही रैंडम दे देते हैं, वैसे इसका कोई रोल नहीं है फ़िलहाल। ठीक है। ये मैंने एक स्केच बनाया और मैं एग्ज़िट करता हूँ स्केच से और मैं इसे पैड कर लेता हूँ। अब ये स्केच लिया मैंने, पैड मार दिया इसे 20। तो जैसे ही मैंने इसे 20 पैड मारा, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब मैं यहाँ पे एक यूनिक कमांड लगाऊंगा। अब वो कमांड होगी शेल की। ये पिया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। ठीक है। और यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी 2। तो ये देखो बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे होल्स कर दूँगा। होल्स हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि होल की एक अलग कमांड है हमारे पास। चाहो तो हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये अगर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ये शार्प नहीं आया, तो हम एक क्या काम करेंगे, यहाँ पे शेल से पहले चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम इसे फ्लैट दे देंगे। तो यहाँ पे हमने ये फ्लैट दे दी। तो ये कितने की हो गई, तकरीबन
अगर ये 2 की है तो बाहर लग जाएगी, मिनिमम 4 की ले लेते हैं ये, और ये 4 की ले लेते हैं ये वाली भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने की बन गई है। ठीक है, ये देखो ये ज़्यादा की हो गई, क्योंकि ये हमने 4 की लगाई है, 4 प्लस थिकनेस हो जाती है, तो यानी कि 6 mm बन गई होगी ये। यहाँ पे देख सकते हो ये 6 mm हो गई होगी, है ना। तो अगर आपको इसे कम करना है तो ये वाली रेडियस को कम करना होगा, जो कि यहाँ पर लगी है। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं 2 दे देता हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये 4 की आ जाएगी, है ना। ये हो गया। ग्राफिक्स थोड़े से मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं जल्दी से ग्राफिक्स ठीक कर लेता हूँ अपने। .01 ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स बढ़िया हो गए हैं मेरे। हाँ, तो अभी हम बनाते हैं अगले तरीके से। देखो एक तो ये तरीका हो गया बनाने का, ठीक है। अब इसमें होल्ड डाल देंगे, होल्ड सबसे लास्ट में डालेंगे, मैं बिल्कुल ही लास्ट में डालूंगा, तीसरी वाली में, जब तीसरी ट्रिक दिखाऊंगा तब। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। आपको कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डिलीट किया, ये डिलीट किया और ये डिलीट किया। ठीक है, सिर्फ ये लाइन। अब आप सोचोगे यार ये लाइन से कैसे हो जाएगा, ये तो एरर दे देगा पैड, और सपोज करो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ एक ये स्केच आया। अब इस वाले स्केच से कैसे बनेगा, इस वाले स्केच से ऐसे बनेगा। ये हम पैड करेंगे तो ओके बोल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा एक थिकनेस की। ठीक है, इसे हम दे देंगे 2 mm, 2 mm, और ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 mm, 20, 30, 40, 50 जो भी रखना रख लेना। ठीक है, ये देखो एक ये भी तरीका है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, देखो अगर सिंगल लाइन से पैड करके बनाना है तो ये तरीका है, लेकिन जो मैंने शेल करके बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उससे ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे चलो अभी क्या है ना, मिरर है, एक ही है यहाँ पे ऐसे करके, अगर ये इधर साइड में भी अगर निकल रहा होता कुछ अगर जैसे रिब है या कुछ जो दूसरी फ्लैट अगर आप निकालना चाह रहे हो, सॉरी फ्लैट नहीं, फ्लैंज अगर कोई निकलती है यहाँ पे, तो उसमें आपकी ये शेल कमांड ज़्यादा काम की होती है। तो अभी आपने दूसरा तरीका सीख लिया, अभी हम इसे तीसरे तरीके से बनाते हैं। तीसरा तरीका कैसा है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम चलते हैं जनरेटिव शेप डिज़ाइंस में कैसे बनाया जा सकता है इसे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ से जनरेटिव शेप डिज़ाइन, ये आ गया। ठीक है, जनरेटिव शेप डिज़ाइन में सबसे पहले हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी हम तकरीबन वैसे ही बनाएंगे जैसे उसमें बनाया है। ठीक है, ये है हमारी, हम इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं और एक स्केच बनाते हैं। ठीक है, इसमें से एक लाइन में डिलीट कर ले रहा हूँ और मैं सिर्फ बनाऊंगा सिर्फ एक लाइन 100 वाली। ठीक है, और इसे तकरीबन मैं यही मैच करा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये मैच करा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ उस चीज़ को, सॉरी। यहाँ पे ये कोइंसिडेंस कराया है ताकि आप परेशान ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, ताकि दोनों जो हमारे मॉडल हैं सेम निकल कर आए। मैं इसे हाइड कर देता हूँ, हम इस वाले पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 20 mm ये आ गया। ठीक है, अब मैं स्केच को हाइड कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्वीप कमांड। स्वीप कमांड में ये वाला
और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्राफ्ट डायरेक्शन वाला, और हम सिलेक्ट करेंगे ये लाइन, ये गाइड कर्व, और ये ड्राफ्ट डायरेक्शन ये वाला। अब यहाँ ड्राफ्ट डायरेक्शन में ये एक एरो पकड़ने के लिए बोलेगा तो हम ये पकड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्राफ्ट बढ़ाते चले जाएंगे। हमें ड्राफ्ट में जो एंगल चाहिए है वो इधर वाला चाहिए, दूसरी साइड वाला, तो हम इधर इसे जिस लाइन को आप पकड़ेंगे वो ऑरेंज हो जाएगी, और ऑरेंज वाला साइड ही दिखाएगा कि आपको कौन सी लाइन, किस साइड का ड्राफ्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसे दे देता हूँ 10 mm और ओके। तो ये देखो ये 10 mm इधर बाहर की तरफ आ गया, और देख लेते हैं हमारे पिछले वाले से कितना मैच हो रहा है। हाँ, तकरीबन मैच हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसकी डिस्टेंस और बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा एंगल, क्योंकि हमने जो हमारा पार्ट में था उसका एंगल थोड़ा सा अलग था, क्योंकि हमने जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू दी थी वो डिस्टेंस से दी थी। अभी हम यहाँ एंगल से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपके सीखने के लिए। जैसे ये किया है वैसे ही हम इधर भी बनाएंगे एक, ठीक है। यही सेम प्रोसेस, ये लाइन और ये ड्राफ्ट डायरेक्शन और ये वाला एरो, और ओके हो गया। आप बिल्कुल सिंपल। अब इस यहाँ से इसे इधर साइड में लेने के लिए चाहो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने यूज़ किया है स्वीप को, या फिर इसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा जाएगा, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन में चाहिए। वो डायरेक्शन है ये वाला, एच पकड़ सकते हैं, या फिर आप वाई वी डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। ये मैंने वाई डायरेक्शन पकड़ लिया, ठीक है। वाई डायरेक्शन में ये रिवर्स डायरेक्शन दे दिया मैंने, ये 20 mm इधर, और ये मैंने फिर से सेम वही चीज़ की, और ये वाई डायरेक्शन में दे दिया मैंने ये, ठीक है। ये आ गया, देखो सेम टू सेम वैसे ही बनता जा रहा है। मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ओके। ये एक सिंगल बॉडी बन गई है। अब मैं इसमें फिलेट दे देता हूँ। कहाँ गई फिलेट, ये रही, ये, और सॉरी ये 2 की, और ऊपर की जो फिलेट है वो हम दे देंगे 4 की। ये मैंने दी 4 की फिलेट यहाँ, ठीक है। अब मैं इसे थिक कराऊंगा यहाँ पे, इंसर्ट बॉडी, नई बॉडी यहाँ पे ली, और अब चलते हैं सीधा अपने पार्ट में। यहाँ पार्ट डिज़ाइन में गए, और यहाँ हमने थिक मार दिया। थिक वाली बॉडी ये यहाँ पर आएगी, ये आ गई, ये थिक वाली कमांड। ये हमने थिक पकड़ा और इस पर क्लिक किया। हमें थिक इधर साइड चाहिए तो इधर साइड कर दिया, और कितना mm चाहिए, 2 mm, तो ये 2 mm थिक कर दिया। तो ये देखो हमारा शीट मेटल से बना है। अभी ये वाले एरिया को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो शीट मेटल के शीट मेटल का पार्ट जनरेटिव शेप डिज़ाइन से बना हुआ है हमारा, ठीक है। ये जनरेटिव शेप डिज़ाइन से है, ये वाला जो है हमारा पार्ट मॉडलिंग से है, ठीक है। तो मैं इसे हाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो इसे मैं कलर दे देता हूँ येलो, ये येलो कलर हो गया, और ये हमारा जनरेटिव शेप डिज़ाइन से है। तो मैं चाहूँगा कि जनरेटिव शेप डिज़ाइन में हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमने जो है स्वीप वगैरह इसमें लगा रखे हैं, फ्लैट वगैरह हमने लगा रखे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसमें होल दे देते हैं। सिंपल सा होल देने का तरीका है, पैड में जाके देना चाहूँगा मैं यहाँ पे होल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केच में जाएंगे, ये स्केच सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम इसे सेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेक्ट हो गए। अब हम क्या काम करेंगे, अब इसमें होल दे देंगे। होल कितने का देंगे, 3 का। ये देखो मैंने होल दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, मेरे सारे होल
एक से ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 के होने चाहिए। ये 3 का डाया दे देता हूँ मैं, तकरीबन 3.5 का डाया दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सारे जो है 3.5 के होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर सपोज़ करो मुझे चेंज करने हैं तो मुझे बार बार 4 चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसे एडिट फार्मूला कर दूँगा। मीन्स इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल कर दूँगा मैं। ये मैंने इक्वल वाला बटन दबा के ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करूँगा ये अपने आप यहाँ चेंज होगा। अभी मैं एक बार सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके करना है और फिर राइट क्लिक करने के बाद एडिट फार्मूला, चाहो तो इस पर क्लिक कर लो या इस पर क्लिक कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अभी मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और 3.5 ये सिलेक्ट कर लिया। फिर इसमें भी मैं फार्मूला लगा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, एक ही बार में चेंज कर सकें। ये लग गया। चलो अब देखो, ये 3.5 की जगह अगर मैं 3 करता हूँ तो ये देखो सभी जगह एक साथ चेंज हो गया है ना। अभी मैं 4 करता हूँ तो सब जगह 4 हो गया है ना। तो मैं इसे 3.5 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी पोजीशनिंग सेट कर लेता हूँ। पोजीशनिंग सेट करने के लिए सबसे पहले इन्हें मैं हॉरिजॉन्टल पे सेट कर लूँ। ये एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल में है भी या नहीं। हाँ, वर्टिकल तो खैर 0 आ रहा है इनका। और इसके साथ भी देख लूँ मैं, गलत क्लिक हो गया। ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, राइट क्लिक, सॉरी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल 0 आ रहा है, सही आ गया। अभी हम क्या काम करेंगे, इसको और इसको आपस में वर्टिकल में एक ये वर्टिकल में डिस्टेंस दे दी और एक हॉरिजॉन्टल में देंगे। हॉरिजॉन्टल में कितना है, 7 है ना। ऐसे ही इधर हम देंगे हॉरिजॉन्टल में। ये कितना है, 7, पर मैं चाहता हूँ इसे इक्वल कराना। एडिट फार्मूला और ये इसका इक्वल हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँगा इधर की भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। या आप एक तरीका और लगा सकते थे इसमें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते और जो भी इधर आपने दिया होता उसको आप मिरर भी करा सकते थे। ठीक है, फ़िलहाल मैं ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से इस वाली वॉल से दे देता हूँ मैं डिस्टेंस इसकी तकरीबन 5 और इसकी भी 5 दे देता हूँ मैं सेंटर से। अब मैं इसको मैच करा देता हूँ इस वाले से। तो अब मुझे बार बार जो है 2 वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखो एक बदलूँगा दूसरी अपने आप बदलेगी। ठीक है, तो मैं दोबारा से 5 ही रख देता हूँ। लेकिन अभी भी हमारा स्केच जो है अभी ग्रीन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, उसे हिला के देख लो किधर की जो है डायमेंशन अभी मिसिंग है, यानी कि ये ऊपर ऊपर मूव कर सकता है, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे से हम इसे फिक्स कर देते हैं। उसे कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट और ये क्लिक, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तकरीबन कर देता हूँ मैं 5। और ये वाली वैल्यू मुझे ऑड लग रही है तो इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं तकरीबन 8 से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाहर और ये कर देते हैं हम पॉकेट। ये देखो ये बन के तैयार हो गया है हमारा। थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, वो ये है कि अभी क्या होता है ना, जो हमारे स्क्रूज होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया एक चैम्फर लगा होता है। तो आप यहाँ पे हम चैम्फर यूज़ कर सकते हैं लाइक, और वो चैम्फर थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो पहले देखते हैं कितना बैठ रहा है हमारा। 80 डिग्री ना जाके 60 डिग्री करते हैं, 1 और 60, कुछ इस तरीके का। और ये हमें 2 जगह देना चाहता हूँ। ये देखो अब लगा सेम।
और यहाँ पर भी हम सेम कर देते हैं ऐसे। है ना, देखो अब आया सही निकल के। यहाँ पर जो है एक फ्लैट दे देते हैं हम 5 की, तो देखो कितना बढ़िया निकल के आया। यहाँ पे एरिया देखो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से पॉकेट में जाएंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यानी कि इस 5 की जगह से हम कर देंगे 6 और ये वाले 5 को कर देंगे हम 5.5। अब देखो सही आया, है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम इस पे क्या काम करेंगे, इसका वेट चेक करेंगे। इसका वेट कितना, क्या डालेंगे, वेट डालेंगे ऑब्वियसली स्टील, या अगर आप किसी और मटेरियल का चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टील डाल देता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ ये वाली बॉडी को, और ओके। ये यहाँ पे देखोगे ये स्टील अप्लाई हो गया है। अब कैसे करेंगे, इससे सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर एक सिलेंडर आएगा, हाँ सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूँ, मेज़रमेंट टूल आएगा, यहाँ से आप इसे नाप सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल वेट आ रहा है वो 55 ग्राम आ रहा है, यानी कि 0.055 kg, यानी कि 55 ग्राम। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी सिर्फ एक हैंडल बनाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगली बार हम सीखेंगे इसकी 2D बनाना नेक्स्ट पार्ट में।